Hello, welcome to my video. In this video, we will discuss about geographical features of हरियाणा. साथ में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ हरियाणा. जियोग्राफिकल फीचर्स में क्या आता है? जियोग्राफिकल फीचर्स का मतलब होता है किसी एरिया का सरफेस कैसा है, यानी कि हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा का सरफेस कैसा है, हरियाणा के कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, ये सब किस में आएगा? जियोग्राफिकल फीचर्स में. साथ ही अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट का मतलब होता है किसी जगह की या किसी पर्टिकुलर एरिया के लॉन्ग रन में कैसा वहाँ पर वेदर रहता है, कौन सी टाइम पे कौन सा सीज़न आता है, ये सारी चीज़ें किस में डिस्कस करे जाती हैं? क्लाइमेट के अंडर डिस्कस करते हैं. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल थी. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा. लेकिन इससे पहले हरियाणा की जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की. लोकेशन कहाँ पे है हरियाणा की? नॉर्थ वेस्ट साइड पे है इंडिया में. इंडिया में हरियाणा कहाँ पे आता है? नॉर्थ वेस्ट साइड पे आता है. सेकंड चीज़ जो है इसकी लोकेशन यानी कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन क्या है. तो हरियाणा कहाँ पे लाई करता है? 27 से लेके 30. मेन चीज़ क्या है? 27 से लेके 30. ये अप्रोक्स हैं, कहीं भी आपको प्रॉपर नहीं, एग्जैक्ट नहीं है. आप कई जगह पे देखोगे ये डिफरेंस इनमें दिख जाएगा. लेकिन अगर आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है 27 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, यानी कि नॉर्थ लैटीट्यूड में हरियाणा लाई करता है. सेम अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जो है हरियाणा लाई करता है. और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हरियाणा की पोजीशन क्या होगी? 74 डिग्री 27 से लेके 77 डिग्री 36 तक. याद रखना है, बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है. थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें इसके एरिया की, एरिया कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है हरियाणा का एरिया है. इसके बाद है ये जो एरिया हमने ऊपर डिस्कस किया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये इंडिया के एरिया का कितना है? इंडिया के एरिया का लगभग 1.34% है. यानी कि जो इंडिया का जो लैंड एरिया है उसका टोटल कितना, उसका अगर हम परसेंटेज निकालें इंडिया के एरिया से तो 1.34% क्या है? हरियाणा का एरिया इंडिया के एरिया में आता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब हरियाणा फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तो ये इंडिया का 17th स्टेट था. उस टाइम पे 17th स्टेट के रूप में जो है हरियाणा को बनाया गया था उस टाइम पे. और सेम अगर उस टाइम पे 17th स्टेट था. और जो आज की अगर हम बात करें तो 21st लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, आज के टाइम पे जो है हरियाणा क्या है? 21st लार्जेस्ट स्टेट है. 21st नंबर पे आता है, किसमें? लार्जेस्ट नंबर पे. और सबसे छोटा कौन सा है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा सबसे छोटा स्टेट इंडिया का कौन सा है. नेक्स्ट अगर बात करें एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड जो एवरेज एलिवेशन जो है, एवरेज हाइट जो है, सी लेवल से हम हाइट नापते हैं किसी भी जगह की, तो एवरेज हाइट जो है कितनी है? 700 से 36 फीट तक. फिट है, यहाँ पे फिट में दिया गया है. 700 से 3600 फीट तक जो है अबव सी लेवल इसका एलिवेशन रहेगा. अब नेक्स्ट चलिए टॉपिक की बात करते हैं. टॉपिक शुरू करते हैं. हमारा जो मेन टॉपिक था आज का क्लाइमेट और जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर. सबसे पहले यहाँ पे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. तो जियोग्राफिकली जो है हरियाणा, जियोग्राफिकली हरियाणा इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन्स. हरियाणा जो है अगर अगर हरियाणा के सरफेस की बात करें तो हरियाणा को कितने डिवीजन्स में, कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है. क्या क्या है वो? शिवालिक हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ, अलुवियल प्लेन्स यानी कि जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उनसे जो प्लेन्स बनते हैं, उनसे जो समतल एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं? अलुवियल प्लेन्स बोलते हैं. नेक्स्ट है सेमी डेजर्ट प्लेन्स. सेमी डेजर्ट प्लेन जो है यहाँ पे बनेंगे. इसके साथ ही है एक यहाँ पे रह गया है जिसका नाम आएगा अरावली रेंज. जो हमारा डिवीज़न रहेगा वो क्या है? अरावली रेंज, अरावली की पहाड़ियाँ. तो चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं. सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे मैंने एक हरियाणा का रफ मैप अभी बना के आपको समझाया हुआ है. जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट रीजन पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन रहेगा हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ आती हैं. यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाला और जो पंचकुला वाला एरिया है यहाँ पे क्या है हमारा?
ये है शिवालिक हिल्स। इसके बाद जो ये बीच वाला प्लेन्स है ये क्या है, यहाँ से घग्गर हमारी फ्लो करती है, यहाँ पे हमारी घग्गर फ्लो करती है और यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर पे यमुना फ्लो करती है। इसलिए जो ये बीच में जो प्लेन्स बनते हैं इन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, एलुवियल प्लेन्स बोलते हैं। अब थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है, क्योंकि ये एरिया राजस्थान से लगता है, राजस्थान के बॉर्डर को टच करता है, इसलिए यहाँ पे जो है सैंड ड्यून्स बनने हैं। सैंड ड्यून्स की वजह से ये एरिया कैसा हो गया, रेतीला। रेतीला होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया। अब पूरी तरह से डेजर्ट भी नहीं है तो इसको क्या बोल दिया हमने, सेमी डेजर्ट प्लेन बोल दिया। इसको क्या बोला हमने, सेमी डेजर्ट। सेमी का मतलब होता है आधा। अब ये क्या है, आधा डेजर्ट है, लेकिन पूरी तरह से डेजर्ट एरिया नहीं है, इसलिए क्या है, सेमी डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो कि हमारे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, यहाँ पे नूह है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। इस एरिया में क्या है, हमारी अरावली रेंज है। तो अब इनको डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है लोअर शिवालिक हिल्स। जो यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल निचाई वाली, फुट हिल्स ही लगा लो ये, यानी कि बिल्कुल नीचे वाले जो हैं। यहाँ पे अगर हमारा हिमालय लाई करता है तो जो सबसे नीचे जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अब हरियाणा में जो बीच बचा खुचा शिवालिक का पार्ट है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि बचा खुचा जो है शिवालिक का पार्ट क्या है, हरियाणा में लाई करता है। और वो भी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लाई करता है। 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियाँ लाई करती हैं। कौन से हैं, यमुनानगर, अम्बाला और जो है पंचकुला। मेनली इन 3 में ही जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ लाई करती हैं। अब इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। जो हमारा शिवालिक वाली रेंज है वो कहाँ लाई करती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारे स्टेट के लाई करती है। सेकेंड नंबर पे क्या है, कवर्स 1.38%, यानी कि लगभग पूरा 1.5% भी नहीं है, 1.38% जो है स्टेट एरिया को कवर करती हैं ये। या फिर हम बोल सकते हैं 3514 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो एरिया है, कितना एरिया बनता है, 3514 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया बनता है। अब इसके बाद बात करते हैं एवरेज एलिवेशन की। अब एवरेज एलिवेशन यहाँ पे जो है, ऊंचाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। एलिवेशन यहाँ पे ही हरियाणा का सबसे ज़्यादा, जो कि कितना है, 600 से लेके 1500 मीटर तक। यहाँ पे बात करिए मीटर्स की, यानी कि 600 से लेके 600 मीटर से लेके 1500 मीटर अबव सी लेवल यहाँ पे एवरेज ऊंचाई है। जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे उनकी एवरेज ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कवर्स अम्बाला, पंचकुला एंड यमुनानगर। यहाँ पे मैंने बताया था सेम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये पहाड़ियाँ आती हैं, अम्बाला में, पंचकुला में और यमुनानगर में। सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाकी कहीं शिवालिक नहीं है। अब नेक्स्ट जो है ओरिजिन ऑफ सरस्वती, घग्गर, टांगरी, मारकंडा। यहीं से जो है शिवालिक की पहाड़ियों से ही जो है घग्गर और सरस्वती मेनली हिमाचल से निकलती हैं, लेकिन जो टांगरी और मारकंडा हैं ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। और ये जो टांगरी और मारकंडा है घग्गर की जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। मेन रिवर जो आज के टाइम पे है हरियाणा में जो फ्लो करती है वो सिर्फ घग्गर है, जो कि हमारे इस बॉर्डर पे फ्लो करती है और यहाँ जाके राजस्थान में जो है गायब हो जाती है डिज़र्ट में जाके। और सरस्वती जो है, सरस्वती तो विलुप्ति हो चुकी है, एंशियंट रिवर है। अब इसका कोई, अब सिर्फ इसके जो है, जो इसकी स्ट्रीम्स हैं जो अर्थ के नीचे या जो यहाँ पे जो राजस्थान वाले एरिया में, इसकी सिर्फ स्ट्रीम्स जो हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी हैं, लेकिन अब सरस्वती कहीं फ्लो नहीं करती है, विलुप्त हो चुकी है। इट इज़ डिस्टिंक्ट रिवर ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स क्या है, यहाँ पे इकलौता जो हिल स्टेशन है पंचकुला में, जो हरियाणा के पंचकुला में इकलौता हरियाणा का हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स। कहाँ पे है, लोकेटेड इन पंचकुला, ओनली हिल स्टेशन। और इसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ उनकी एवरेज ऊंचाई जो है 1065 मीटर जो है उसकी एवरेज ऊंचाई है यहाँ की पहाड़ियों की। अब वैलीज़ की बात करें तो इस एरिया में जो है हमारा कालका और पिंजौर, जो कि पंचकुला में लाई करते हैं। कालका और पिंजौर जो है यहाँ पे वैलीज़ हैं, यानी कि घाटियाँ हैं। घाटियाँ जहाँ पे पहाड़ है वहीं पे घाटियाँ बनती हैं, और पहाड़ सिर्फ पंचकुला में है। कालका और पिंजौर में ही जो है 2 वैलीज़ हमारी बनती हैं। और पिंजौर किसके लिए फेमस है, पिंजौर जो है मुगल कला
या मुगल गार्डन्स या पिंजौर गार्डन्स के लिए फेमस है। अब इसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट पीक की। हाईएस्ट पीक कहाँ है? मोरनी हिल्स में है, क्योंकि यहीं पे जो है पहाड़ियाँ हैं और ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और ऊंची पहाड़ियों में भी सबसे ज़्यादा ऊंची जो है हरियाणा की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? मोरनी हिल्स वाली ही पहाड़ी, और उसका नाम क्या? कारो पीक। जो सबसे ऊँची जो सबसे ऊँचा जो टावर बनता है, सबसे ऊँची जो पहाड़ी या पीक बनता है, उसका नाम क्या है? कारो पीक। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कारो पीक याद रखना है, कारो पीक। और एवरेज हाइट कितनी है इसकी? 1467 मीटर्स, जो है 1467 मीटर जो है इसकी हाइट रहेगी। अब इसके बाद जो है टिपरा हिल्स, लोकेटेड ऑन नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री इन कालका एंड सेपरेटेड बाय घग्गर फ्रॉम मोरनी हिल्स एडजॉइनिंग नाहन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसका क्या मतलब है? जो हमारे कालका, जो यहाँ पे पंचकुला में जो हमारा कालका रीजन है, यहाँ पे जो बिल्कुल एडजेसेंट ये हिमाचल में पड़ती हैं टिपरा हिल्स जो है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है यहाँ पे मोरनी हिल्स हैं। तो यहाँ पे जो घग्गर इसको सेपरेट करती है टिपरा हिल्स से। कौन सी रिवर टिपरा हिल्स को और जो है मोरनी हिल्स को सेपरेट करती है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये घग्गर रिवर जो है टिपरा हिल्स को और मोरनी हिल्स को पंचकुला में सेपरेट करती है। और ये कहाँ पे है? एडजॉइनिंग नाहन। और जो यहाँ पे जो ज़िला लगता है या जो प्लेस लगता है हिमाचल प्रदेश का, वो कौन सा है? नाहन। नॉर्थन मोस्ट पे कौन सा जो है हिमाचल प्रदेश का एरिया लगता है? वो है नाहन। एज घग्गर यमुना प्लेन्स, जैसा कि हमने ऊपर देखा, घग्गर यमुना के जो प्लेन्स हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? एलुवियल प्लेन्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो है प्लेन्स इन द फुट हिल जोन ऑफ शिवालिक हिल्स नोन एज पिडमोंट प्लेन्स स्प्रेडिंग ओवर अम्बाला, पंचकुला एंड यमुनानगर। अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए, जो हमारा ऊपर वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला हरियाणा का जो एरिया है, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं शिवालिक की, उसके जो 25 किलोमीटर्स नीचे जो एरिया है, जो प्लेन्स बन रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम पिडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। यानी कि अगर एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि पिडमोंट प्लेन्स कौन से होते हैं, जो पहाड़ियों के जो फुट हिल्स में या जो पहाड़ियाँ ख़त्म होने के बाद जो प्लेन जो एरिया शुरू होता है, वो 25 किलोमीटर्स तक, पहाड़ियाँ ख़त्म होने से लेके और 25 किलोमीटर्स तक की रेंज में जो एरिया होता है हमारा, जो प्लेन्स होते हैं हमारे, उन प्लेन्स को क्या बोलते हैं? पिडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। तो जो है यहाँ पे पिडमोंट प्लेन्स जो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं हरियाणा के, वहाँ पे जो है लाई करते हैं। और वो कौन कौन से स्टेट्स में लाई करते हैं? कौन कौन से स्टेट्स में जो है वो अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, इन तीनों में ही। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ही है जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है लाई करती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कैथल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, जींद, पानीपत, रोहतक, सोनीपत लाइज इन दिस रीजन। तो जो हमारा हरियाणा का जो सेंट्रल रीजन है, जैसा कि यहाँ पे ऊपर देखिए, ये जो सेंट्रल रीजन जो है हरियाणा का जो सेंट्रल रीजन बनता है, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट ऊपर वाले, यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला, और इसके बाद जो रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत, और जो ये रोहतक वाला जो एरिया है, सोनीपत वाला जो एरिया है, कैथल, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सब में कौन से प्लेन्स आते हैं? ये सब किस प्लेन्स या कोई किस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं? हरियाणा के एलुवियल प्लेन्स के अंडर आते हैं। अब इसके बाद है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बांगर एंड खादर। देखिए, जब भी कोई रिवर फ्लो करती है, उसके जो पास वाला एरिया है वहाँ पे वो हर साल, जैसे कि जब भी बारिश होगी तो नदी के द्वारा जो है हर साल जो है यहाँ पे मिट्टी लाई जाएगी। इस जो नई मिट्टी से जो ये प्लेन्स बनते हैं, नई मिट्टी वाले जो प्लेन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। खादर वाले प्लेन्स बोलते हैं, यानी कि न्यू एलुवियम, नई जो मिट्टी लाई जाती है, नया जो एलुवियम लाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? खादर। और जो पुराना जो है उसको क्या बोलेंगे? बांगर। ओल्ड को क्या बोलेंगे? जो ये दूर वाला एरिया है, यहाँ पे जो ये प्लेन्स बन गए, यहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं, जो दूर वाला एरिया होता है, या जो अपर जो एरिया होता है, जहाँ पे नदी की जो है फ्लो नहीं पहुँच पाता कभी कभी, वो जो अपर एरिया है, उस अपर एरिया वाली जो एलुवियम है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बांगर। अब इसके बाद जो है प्लेन्स मेड अप ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट एंड कंकर्स को बोलते हैं लाइम नोड्यूल्स या कैलकोरस बोलते हैं कई बार। तो जो प्लेन्स, जो यहाँ पे जो प्लेन्स बनते हैं, इन प्लेन्स में जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी कैसी होती है? सैंडी होती है। क्ले मतलब थोड़ी चिकनी होती है। सिल्ट
और कंकर से। और इस मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? कंकर, क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी है, इसलिए इसमें कंकर मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है एलिवेशन। एलिवेशन क्या रहेगा? एलुवियल प्लेन्स का एलिवेशन यहाँ पे रहता है 200 से 300 मीटर तक, 200 से 300 मीटर तक। इसके बाद जो ऊपर हमने देखा था जो शिवालिक जो जोन है उसका क्या था? 600 से लेके 1500 मीटर्स तक। और यहाँ पे क्या है? 200 से लेके 300 मीटर तक। ये कभी कभी यहाँ पे 400 या 450 तक हो जाता है। यहाँ पे आप 400 450 तक आप रेंज ले सकते हैं, 450 मीटर्स तक। अब नेक्स्ट जो है फ्लड प्लेन्स मेड बाय घग्गर रिवर आर कॉल्ड नैली। जो घग्गर रिवर से जो प्लेन्स बनते हैं जो हमारे ईस्टर्न पार्ट पे जो वेस्टर्न पार्ट पे जो घग्गर फिर फ्लो करती है हरियाणा के, उससे जो प्लेन्स बनते हैं उन प्लेन्स को क्या बोलते हैं? नैली बोलते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नैली या बेट बोलते हैं। बेट राजस्थान के पार्ट्स में, पंजाब में इसको बेट बोला जाता है, लेकिन हरियाणा में इसको बोलते हैं नैली। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अरावली रेंज। अरावली रेंज के बारे में जानते हैं, बहुत ही सिंपल है। और जो हमारा जो हरियाणा का साउथर्न जो पार्ट है, साउथर्न जो पार्ट बनता है हरियाणा का, यहाँ पे जो है अरावली लाई करती है। अरावली रेंज यहाँ साउथर्न पार्ट में है। और अरावली का जो ये है नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि जो यहाँ से जो अरावली है गुजरात तक है। हरियाणा के साउथ से लेके बीच में राजस्थान पूरा, और गुजरात का जो है अपर पार्ट या नॉर्थर्न पार्ट जो है वहाँ तक जो है जो अरावली रेंज है लाई करती है। और टोटल जो है इसकी 700 किलोमीटर समथिंग इसकी जो है रेंज बनती है, गुजरात के नॉर्थर्न पॉइंट से लेके हरियाणा के साउथर्न पॉइंट तक। इस पूरे हिस्से में जो है अरावली रेंज लाई करती है। और हरियाणा में जैसे कि शिवालिक का यहाँ पे बचा कुचा पार्ट था, सेम अरावली का भी हरियाणा में जो बचा कुचा पार्ट आता है, बहुत ही कम पार्ट है, जो कि साउथर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें थोड़ा सा फैला हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लोकेशन इन साउथर्न पार्ट्स। जो अरावली की जो लोकेशन है वो कहाँ है? साउथर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, साउथर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में है। कवर्स मेनली गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ एंड नूह। जो साउथर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ही कवर करती है। यहाँ पे गुरुग्राम को कवर करती है। एक मिनट थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है गुरुग्राम को कवर करती है, साथ में फरीदाबाद, यहाँ पे जो रेवाड़ी और नूह, और यहाँ पे जो है महेंद्रगढ़, इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को ही जो है ये अरावली रेंज यहाँ पे आती है। इसके बाद जो है पीक एलिवेशन इज़ दोसी हिल्स। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। जो है हरियाणा में जो इसका अरावली रेंज का जो पीक पॉइंट है, जो सबसे ऊंचा एलिवेशन है, वो कौन सी है? ढोसी हिल्स जो है, नाम याद रखना। और इसका एलिवेशन कहाँ कितना है? 740 मीटर, 740 मीटर। और क्या नाम है? ढोसी हिल्स। और ये कहाँ पे लाई करता है? ये बिल्कुल यहाँ पे जो है जो राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है, यहाँ पे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही जो है ये लाई करते हैं। नारनौल ज़िले के, नारनौल जो है महेंद्रगढ़ में है, और नारनौल के बिल्कुल पास, नारनौल के पास में ही जो है ढोसी हिल जो है लाई करती हैं, बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे हैं। अब इसके बाद जो 4th नंबर पे आता है सेमी डेजर्ट प्लेन्स। सेमी डेजर्ट प्लेन्स हरियाणा में कहाँ पे लाई करेंगे? जो कि हमारा साउथ वेस्टर्न जो एरिया बनेगा हरियाणा का, यहाँ से जो एरिया निकल के आता है, जो साउथ वेस्टर्न, जो कि हरियाणा के जो बॉर्डर से, जो कि राजस्थान के बॉर्डर से जो टच होने वाला जो एरिया है, जो कि इलाका है, वहाँ पे जो है हमारे जो सेमी डेजर्ट प्लेन्स हैं लाई करते हैं। सेमी डेजर्ट मतलब ये पूरी तरह से डेजर्ट नहीं है, इसको कुछ पार्ट जो है थार डेजर्ट की तरह, ये जो है रेतीला नहीं है, उसकी तरह वहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं है कि पूरा का पूरा ही रेत से भरा है, ऐसा नहीं है। कहीं रेत के टीले हैं, कहीं पे थोड़ी सी प्लेन जो है वेजिटेशन देखने को मिल जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी डेजर्ट प्लेन्स बोलते हैं। यानी कि पूरी तरह से डेजर्ट नहीं है, आधा अधूरा है, इसलिए इसको सेमी डेजर्ट प्लेन्स बोलेंगे। अब इसको एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लाइज इन साउथ वेस्टर्न हरियाणा, जो कि अभी बताया मैंने, साउथ वेस्टर्न जो हरियाणा है, जो कि राजस्थान से टच होने वाला जो एरिया है, उसमें जो है ये लाई करता है। और इसको क्या बोलते हैं? बागड़ रीजन भी बोलते हैं। बागड़ बोलते हैं ना, बागड़ साइड बोलते हैं, तो बागड़ रीजन भी इसको बोलते हैं। अब इसकी जो एवरेज एलिवेशन जो रहेगी 200 से 270 मीटर्स अबोव सी लेवल रहेगी। 200 से 270 मीटर्स जो है इसकी एवरेज एलिवेशन रहेगी। इसके बाद जो है फॉर्म्ड बाय सैंड ड्यून्स ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ सैंड बाय विंड मूव
विद फ्लो ऑफ विंड। अब यहाँ पे जो ये रेतीला इलाका बना कैसे है, जो कि विंड इरोजन से, जो यहाँ से जो राजस्थान से मिट्टी जो आई है विंड इरोजन की वजह से, उससे जो है यहाँ पे सैंड ड्यून्स जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो ये एरिया है सेमी डेजर्ट बना है। अब इसके बाद है अनाकाई मार्शलैंड। अनाकाई मार्शलैंड इन साउथर्न पार्ट ऑफ सिरसा, जो यहाँ पे जो हमारा जो सिरसा लाया करता है, इसमें जो है साउथर्न पार्ट में, इसके बिल्कुल राजस्थान वाला जो बॉर्डर है वहाँ पे जो है सिरसा के लोवेस्ट लाइंग एरिया है। लोवेस्ट लाइंग एरिया भी यहाँ से कौन सा बना है याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट। अनाकाई मार्शलैंड। अनाकाई मार्शलैंड जो है साउथर्न पार्ट में लाया करता है सिरसा के, और ये क्या है वहाँ का सबसे नीचा एलिवेशन, यानी कि हरियाणा का ही, पूरे हरियाणा का ही सबसे नीचे वाला एलिवेशन है। सबसे नीचाई पे जो जगह है वो क्या है, अनाकाई मार्शलैंड। और इसका एलिवेशन कितना है 200, लेस देन 200 से भी कुछ ना कुछ इसका जो एलिवेशन है वो कम ही है। अब नेक्स्ट जो है कवर सिरसा, जो ये जो सेमी डिजर्ट प्लेन्स वाला जो एरिया है वो कहाँ कहाँ लाया करता है हरियाणा में, वो लाया करता है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एंड पार्ट्स ऑफ झज्जर। और यहाँ पे जो है वेजिटेशन कैसी रहेगी, वेजिटेशन ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियाँ या कांटे वाले पेड़ ही यहाँ पे उगते हैं। तो कौन कौन से, कीकर, खेर, खेजरी, जो ये मेन जो ट्रीज़ हैं यहाँ पे मेन जो ट्रीज़ हैं या मेन जो वेजिटेशन है यहाँ पे पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले और आपका सपोर्ट मुझे मिले। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक इस वीडियो में आता है क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। क्लाइमेट में क्या चीज़ आती है, क्या होता है क्लाइमेट। वेदर, दो वर्ड सुनते हैं हम जनरली, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। वेदर जो है क्लाइमेट का ही पार्ट है, वेदर क्या है, क्लाइमेट का एक हिस्सा है। तो वेदर जो है हमारा डे टू डे चेंज होता रहता है। आज वेदर रेनी है, कल वेदर जो है सनी है, तो वेदर रोज़ रोज़ चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होता। क्लाइमेट जो है एवरेज वेदर पैटर्न है, जो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से जो हमारे सीजन्स चलते आ रहे हैं, वो जो वेदर पैटर्न चलता आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्लाइमेट बोलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। तो हरियाणा का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल यानी कि गर्मियों में जो है गर्म होता है और सर्दियों में जो है ठंडा होता है, उसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके साथ ही कैसा है, सेमी एरिड है। इसके साथ ही कैसा है, सेमी एरिड यानी कि आधा शुष्क है, सब ह्यूमिड यानी कि ना पूरी तरह से नमी वाला है। जैसे कि हमारा जो है जो हमारे जो है समुंदर से लगते जो एरिया होते हैं वहाँ पे कैसा होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, लेकिन वैसा भी नहीं है। बारिश होती है लेकिन उतनी नहीं होती कि जैसा कि जो हमारे तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे होती है। सो वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, जैसा कि इसका सब ट्रॉपिकल का मीनिंग मैंने बताया। अब इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। बेस्ड ऑन दिस स्टेट क्लाइमेट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। अब जो ऊपर हमने जो डिस्कस करा है इसके बेसिस पे जो है हरियाणा का जो क्लाइमेट है उसको 3 जोन्स में बांटा हुआ है, यानी कि सेमी हॉट एरिड और सेमी एरिड और सब ह्यूमिड। हॉट एरिड कहाँ पे है, ये पड़ता है हमारा जो वेस्टर्न जो हमारा हरियाणा है वहाँ पे कैसा है, हॉट एरिड यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म भी है और शुष्क भी है, यानी कि बहुत ही जैसे गर्म हवाएं वहाँ पे चलती हैं। और जो बीच वाला जो सेंट्रल और जो साउथ एरिया है वो कैसा है, सेमी एरिड है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू दिस वेस्टर्न रीजन, यानी कि वेस्टर्न रीजन से अगर कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम गर्म होता है। इतना ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा जो है गर्मी यहाँ पे नहीं पड़ती है। और सेम अगर हम नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट पे चलें तो ये कैसा है, सब ह्यूमिड है। अगर बारिश की बात करें तो जो हमारा नॉर्थन जो हरियाणा है, नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि यमुनानगर में और अम्बाला में जो बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कैसा जो हमारा क्लाइमेट बनेगा, सब ह्यूमिड जो है यहाँ पे हमारा क्लाइमेट बनेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं सेमी एरिड इन साउथ एंड सेंट्रल एरियाज़, जो कि बताया अभी। सेमी एरिड कहाँ पे है, साउथ एंड सेंट्रल एरियाज़ में है। और सब ह्यूमिड कहाँ पे है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और साथ ही हॉट एरिड कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हॉटेस्ट मंथ कौन से हैं हरियाणा में, मई से लेकर जून तक, मई और जून। और साथ में कोल्डेस्ट मंथ कौन से हैं, दिसंबर एंड जनवरी। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच जाता है और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो है 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब स्टेट एक्सपीरियंस हॉट विंड्स इन समर कोल्ड लो। जो स्टेट में जो समर्स के टाइम पे जो हॉट विंड्स चलती हैं उनको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है।
नारनौल इज़ होटेस्ट इन हरियाणा। नारनौल जो है महेंद्रगढ़ में लाई करता है और ये क्या है, होटेस्ट जो है एरिया है हरियाणा का। इसके साथ ही रेनी सीज़न इन हरियाणा, इसके साथ ही जो है तीसरा सीज़न जो हरियाणा में आता है वो है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न कब आता है, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, जुलाई से लेके सितंबर तक जो है रेनी सीज़न हरियाणा में रहता है। साउथर्न हरियाणा, जो साउथर्न हरियाणा जो है हमारा यहाँ पे, साउथर्न हरियाणा में जो है बारिश जो है मिनिमम होती है। साथ में जो हमारा वेस्टर्न है वहाँ पे भी जो है बहुत ही कम बारिश होती है। बीच वाले में बीच वाली बारिश होती है। साथ में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है अम्बाला में। अम्बाला रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल अराउंड 120 सेंटीमीटर्स। एनुअल रेनफॉल की यहाँ पे बात की जा रही है। जो टोटल जो रेनफॉल होती है वो टोटल मिला के एनुअल रेनफॉल की बात है। तो एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर्स तक जो है अम्बाला में बारिश हो जाती है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ होती है, यमुनानगर में। फर्स्ट नंबर पे अम्बाला और सेकंड नंबर पे यमुनानगर में जो है बारिश होती है। यहाँ पे कितनी होती है, अप्रोक्स 110 सेंटीमीटर्स होती है। इसके साथ ही विंटर सीजन रेंज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर तो नहीं, यहाँ पे अक्टूबर या नवंबर आ ही जाता है। अब जो क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो बारिश वाला सीज़न ख़त्म होता है, इसके साथ ही हमने क्या ऐड कर दिया, सितंबर ऐड कर दिया। लेकिन मिड अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक जो है हमारा विंटर सीज़न रेंज करता है।